नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचपीजी के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में एसएसटी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ये जो प्रश्न होंगे ये आपकी आने वाली जेबीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगर ये वीडियो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इल्तुतमिश ने रजी सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी रजी सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 किन के बीच हुआ। तो जो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की। जो आपका दीन ए इलाही की स्थापना जो की थी वह आपके अकबर के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ। तो जो आपका स्थायी बंदोबस्त जो लागू हुआ था वो आपका 1793 में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो आपका 1970 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैमिक मिशन भारत कब आया। तो जो आपका सैमिक मिशन भारत जो आया था वो 1928 में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ आपका वो आपका 1931 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था वो आपका कारतूस प्रकरण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है कारतूस प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था वो आपका लोथल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 1885। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की और कब की थी और कहाँ की थी। इसका आंसर जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपका 1919 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन से 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कब हुआ। तो जो आपका दांडी मार्च जो हुआ था वो आपका 1930 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत जो आया था वो आपका 1498 को भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई। तो इलाहाबाद संधि जो हुई थी वो आपके क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो की थी वह आपके दयाराम साहनी सॉरी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रिप्स मिशन कब आया। तो क्रिप्स मिशन जो भारत जो आया था वो 1942 में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 1942।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना जो की थी वो आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रजी सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो जो आपका रजी सुल्तान जो संबंधित थी वो आपका खिलजी वंश से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा गुलाम जो आपका रजी सुल्तान जो थी वो आपकी गुलाम वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका नाना साहिब ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी नाना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा जो थी वो आपकी संस्कृत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो की थी वो आपके CR दास द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि अजंता गुफाएं किस काल की थी? तो अजंता गुफाएं जो थी वो आपकी गुप्त काल की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी गुप्त काल। अब हम कुछ भूगोल के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है? तो पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है? तो ये हो जाएगा जियोइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी जियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये भारत से 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो आपका प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून का मुख्य कारण क्या है? तो मानसून का मुख्य कारण जो है ये ताप अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? तो नर्मदा नदी जो है ये आपकी अरब सागर में मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गुटेनबर्ग असमानता किसके बीच पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मेंटल और बाहरी कोर पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समताप मंडल में ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो जो आपका समताप मंडल में ताप वृद्धि का मुख्य कारण जो है वो ओजोन गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हॉर्स लैटिट्यूड क्षेत्र किससे संबंधित है? तो हॉर्स लैटिट्यूड क्षेत्र जो है ये आपका उच्च दाब क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास एक नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस महासागर से संबंधित है? तो एल नीनो का प्रभाव जो है ये आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट कि पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक कहाँ होती है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है वो आपकी भूमध्य रेखा पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि ज्वार भाटा की अधिकतम तीव्रता कब होती है? तो ये होती है आपके अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि फ्योर्ड स्थल रूप किस क्रिया से बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके हिमानी अपरदन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी हिमानी अपरदन। नेक्स्ट है कि डोल ड्रम क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो डोल ड्रम क्षेत्र की प्रमुख विशेषता जो है ये शांत वायु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन पी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या जो है वो आपकी 6371 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? तो रिंग ऑफ फायर का संबंध जो है वो आपका ज्वालामुखी क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एस्थनोसोफियर किस मंडल का भाग है? तो ये है आपका भूपर्पट्टी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए भूपर्पट्टी। नेक्स्ट है कि मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत जो है वो आपका जेट स्ट्रीम सिद्धांत है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक
किस भाग में है? तो पृथ्वी का घनत्व जो है ये आपका आंतरिक कोर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, आंतरिक कोर। नेक्स्ट है कि चक्रवात की उत्पत्ति किस दाब क्षेत्र में होती है? तो चक्रवात की उत्पत्ति जो होती है वो आपकी निम्न दाब में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, निम्न दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन की दिशा मापने का यंत्र है। तो पवन की दिशा का मापने का यंत्र जो है ये आपका विंड वेन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि लेफ्ट रेट का संबंध है। तो लेफ्ट रेट का संबंध जो है ये आपका ताप परिवर्तन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त जो है ये विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, मारियाना गर्त। नेक्स्ट है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है आपका महाद्वीपीय विस्थापन से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, महाद्वीपीय विस्थापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण जो है ये आपका समुद्री भूकंप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, समुद्री भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षोभमंडल की ऊंचाई औसतन कितनी है? तो क्षोभमंडल की ऊंचाई जो है ये आपकी 8 से 18 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल गर्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा सहारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, सहारा। नेक्स्ट है कि नील नदी किन दो प्रमुख झीलों से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी विक्टोरिया और अल्बर्ट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला जो है ये आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश वर्तमान में कौन है? तो ये है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट है कि अमेजन बेसिन किस जलवायु से संबंधित है? तो अमेजन बेसिन जो है ये आपकी विषुवतीय जलवायु से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, विषुवतीय। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है ये आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि प्रेरी घास भूमि कहाँ पाई जाती है? तो प्रेरी घास भूमि जो है ये आपके उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि टाइगा वन किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो टाइगा वन जो है ये आपका शीतोष्ण शंकुधारी वन में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जापान की प्रमुख भूकंपीय सक्रियता का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका प्लेट सीमाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, प्लेट सीमाएं। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? मतलब सबसे फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी स्पीरियल झील। स्पीरियल झील जो है ये आपकी मीठे पानी की झील है। डेनुमा नदी किस सागर में गिरती है? तो ये गिरती है आपकी काला सागर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, काला सागर। नेक्स्ट है कि पंपास घास भूमि कहाँ है? तो पंपास घास भूमि जो है मतलब पंपास ग्रासलैंड जो है ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट है कि अटाकामा मरुस्थल किस क्षेत्र में है? तो अटाकामा मरुस्थल जो है ये आपका चिली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, चिली। नेक्स्ट है कि माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो जो है वो आपका अफ्रीका में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, अफ्रीका। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये कंचनजंगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कंचनजंगा। नेक्स्ट है कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस शैल से बना है? तो दक्कन का पठार जो है ये आपका बेसाल्ट सेल से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, बेसाल्ट। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह भारत में है ये कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी, गोदावरी। नेक्स्ट है कि सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में प्रमुख रूप में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट है कि भारत में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है आपके मौसिनराम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। लू किस ऋतु में चलती है, तो लू जो चलती है वो आपकी ग्रीष्म ऋतु में चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके नीलगिरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है नीलगिरी। नेक्स्ट है कि काली मृदा का प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो जो आपका काली मृदा का प्रमुख क्षेत्र जो है ये दक्कन का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी दक्कन। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये चिल्का झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है चिल्का झील। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल किस राज्य में मुख्य है, तो थार मरुस्थल जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की पूर्वी तट रेखा को क्या कहते हैं, तो भारत की पूर्वी तट रेखा को आपका कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये आपकी पश्चिम की दिशा में बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी पश्चिम। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर है, तो भांगड़ा नागला परियोजना जो है ये आपका आपकी जो है ये आपकी सतलुज में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो ये है आपका झरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सागर में स्थित है, तो ये हो जाएगी आपके पास ऑप्शन डी अंडमान सागर में। नेक्स्ट अब हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो आपके जेवीटी की मिशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ओजोन परत छिद्र मुख्यतः किस गैस के कारण होता है, तो ओजोन परत छिद्र जो होता है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपका ओजोन परत को नष्ट करता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण कौन सी गैस है, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी CO2 CH4 और N2O से वायुमंडल गर्म रहता है। नेक्स्ट है कि जी मंडल में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है कि बायोमास ऊर्जा का स्रोत है, तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत जो है वो आपका ऑप्शन सी जैविक अवशेष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो भारत का पहला नेशनल पार्क जो था वो आपका जिम कॉर्बेट था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, ये है वर्तमान और भविष्य के लिए संतुलन विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो ऑप्शन ए रासायनिक अवशिष्ट जो है ये जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है कि जैविक कीटनाशक कौन सा है, तो जैविक कीटनाशक जो है ये आपका ऑप्शन बी नीम का तेल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन का एक गंभीर प्रभाव कौन सा है, तो ये हो जाएगा हिमनदों का पिघलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है साधारणीय ऊर्जा के उदाहरण क्या है, तो साधारणीय ऊर्जा का मुख्य कारण जो है ये आपका ऑप्शन बी सौर पवन जल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय प्रदूषण में शोर प्रदूषण का मापन किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका डेसिबल मीटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1972 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है ये प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और जागरूकता करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत कृषि अभ्यास है, तो इसमें से आपका फसल चक्र और जैविक उर्वरक का उपयोग जो है ये आपका सतत कृषि का अभ्यास है।
नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। ये आपका लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा जो है ये शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारत में संघीय व्यवस्था जो है ये आपकी मिश्रित संघीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है। तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जो हैं ये आपकी उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुच्छेद कौन सा है। तो ये आपका आर्टिकल 368 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी 368। नेक्स्ट है कि भारत में विधायिका का सर्वोच्च अंग कौन सा है। तो ये है आपका ऑप्शन सी संसद। संसद में आपके दो सदन आते हैं और विद आपका राष्ट्रपति आता है। दो सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है आपके पास कि भारत के संघ में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के संघ में राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपके पास कि भारत में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था। तो भारत में 42वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था वो आपका 1976 में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 1976। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये है आपका ऑप्शन ए 352। नेक्स्ट है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी किस संविधान और किस भाग में है। तो ये है आपका भाग 5 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी भाग 5। भाग 5 जो है ये संघ को उल्लेख करता है। नेक्स्ट है आपके पास कि भारत में लोकपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद अधिनियम के तहत होती है। तो ये होती है आपकी 2013 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 2013 में। आई थिंक ये मेरे को एचपी टीईटी कमीशन में ये क्वेश्चन आया था कि भारत में लोकपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद या अधिनियम के तहत होती है। तो ये होती है आपकी 2013 में। नेक्स्ट है आपके पास की नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल में सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन सी 6 वर्ष। नेक्स्ट है कि वे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस भाग में है। तो ये है आपका भाग 4 ए में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति वितरण किस तालिका में है। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति वितरण जो है ये आपका तीसरी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो भारत में वित्त आयोग की स्थापना जो होती है वो आपकी आर्टिकल 280 अनुच्छेद के तहत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके पास की अब हम कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस का पहला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज जो की थी ये आपके वाटसन और क्रिक द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि क्वार्क की खोज किसने की। तो क्वार्क की खोज जो की थी वो आपके मेरे गेबेल ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि सबसे हल्का रासायनिक तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का रासायनिक तत्व जो है वह आपका हाइड्रोजन है। सबसे पहला हाइड्रोजन आता है जिसकी संख्या जो है ये आपकी 1 है और ये सबसे हल्का तत्व होता है। नेक्स्ट है कि जलीय पर्यावरण में प्लवक का मुख्य उदाहरण क्या है। तो ये है आपका ऑप्शन बी फाइटोप्लैंक्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है जिसे हम लीवर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो आपका हीरे के द्वारा किया जाता है। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः गैस कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी CO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि मनुष्य में रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है, तो मनुष्य में रक्त का औसत पीएच मान जो होता है वो आपका 7.4 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 7.4। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सी है, तो विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है वो आपकी एम्पियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी एम्पियर। नेक्स्ट है कि न्यूटन का पहला गति का नियम क्या कहलाता है, तो न्यूटन का पहला गति का नियम ये कहता है कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर बाहरी बल लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि कोशिका का ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो कोशिका का ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है ये आपका माइट्रोकोडिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी तत्व का अर्थ आयु क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका अध्यक्ष होने का समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो होती है वो आपकी नाइट्रोजन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो ये कहलाता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे लंबा तंतु कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा लंबा तंतु जो है ये आपका नर्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी नर्व। नेक्स्ट है कि हवा में दबाव कम होने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ये आपका घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आँख में रंगों का संवेदन मुख्यतः किस कोशिका द्वारा होता है, तो ये होता है आपका कौन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है, तो पादप में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो आपका पत्ते में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी पत्ते में। इसमें व्याख्या भी दी गई है कि पत्तियों की क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में लोह की कमी होने पर कौन सी बीमारी होती है, तो मानव रक्त में लोह की कमी से अनीमिया बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। इसमें अनीमिया रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो न्यूक्लिक ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा वो परमाणु विखंडन और संलयन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु विखंडन और संलयन से उत्पन्न होती है। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।